हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लेसन 6 द डेथ पेनल्टी रीड करने जा रहे हैं। इसका पार्ट सेकंड है। फर्स्ट पार्ट हम कल आपको रीड करवा चुके हैं, सेकंड पार्ट है। इस लेसन में क्या बताया है कि सुल्तान है अरब कंट्री का और उसका जो युवराज है उसको एक बीमारी है किसकी, उसके शरीर में लकवा लगा हुआ है। सभी वैद्य हकीम अपना प्रयास कर चुके हैं परंतु किसी भी प्रकार का उसको कोई असर नहीं हुआ है। सुल्तान में एक कमी है, वह अच्छा शासक है परंतु वह हर मामले में अपने वजीर से सलाह लेकर काम करता है। उसी दौरान एक गुरु और चेला उस राज्य में आते हैं और जब उन्हें पता चलता है तो वो उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुरु नहीं मानता और चेला इलाज करना चाहता है। गुरु क्यों नहीं मानता, क्या बताता है, देखिए। यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, डिड यू लिसन टू व्हाट द इनकीपर सेड। क्या तुमने सुना नहीं कि इनकीपर क्या बताया था। इनकीपर मीन्स चौकीदार। चौकीदार ने क्या कहा है। ही सेड दैट द सुल्तान इज ए क्रेजी मैन। सुल्तान एक पागल व्यक्ति है। एंड हु फॉलोज द वजीर्स एडवाइस इन ऑल मैटर्स। और हर मामले में वह वजीर की सलाह लेता है। सच ए रूलर कैन बी डेंजरस। इस प्रकार के शासक खतरनाक हो सकते हैं। वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक हो सकते हैं। द मेडिसिन मैन सेड, उस वैद्य ने कहा। आवर नोबल प्रोफेशन डज नॉट अलाउ अबंडनिंग इन इल पर्सन। हमारा जो नेक व्यवसाय है वो किसी भी बुरे व्यक्ति को इलाज करने के लिए मना नहीं करता। माई कॉन्शियस डज नॉट अलाउ मी टू गो देयर। मेरी जो अंतरात्मा है वो मुझे अनुमति नहीं देती वापस जाने के लिए। आई रिक्वेस्ट यू टू ट्रीट द प्रिंस। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उस राजकुमार का इलाज करें। खलील प्लीडेड, खलील ने याचना की। दैट्स माई फाइनल डिसीजन, ये मेरा अंतिम निर्णय है। सेड द मेडिसिन मैन, उस हकीम ने कहा। एज ही ले डाउन सेड द मेडिसिन मैन एज ही ले डाउन ऑन द बेड। और वह बिस्तर पर लेट गया एंड फेल एस्लीप, और सो गया। हाउएवर खलील फाउंड दिस स्लीप इल्यूसिव। लेकिन खलील को नींद नहीं आ रही थी। ही वॉज नॉट एट द वेरी नोशन और नॉट सर्विंग एन एलिंग मैन। वह किसी बीमार आदमी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसे बिल्कुल आराम नहीं था। ही रिस्पेक्टेड हिज टीचर वेरी मच। उसने अपने गुरु से बार बार निवेदन किया था। एंड डेयर्ड नॉट डिसओबे हिज कमांड। लेकिन इसके साथ साथ वह उसकी आज्ञा की अवहेलना भी नहीं करना चाहता था। फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही शुड स्टे बैक एंड ट्रीट द प्रिंस। और फिर उसने क्या निर्णय किया कि वो वहीं रुकेगा और उसका इलाज करेगा। In the morning, खलील stated his mind to his teacher. दिन निकलने पर खलील ने अपना विचार गुरु के सामने रखा। सर, आई बैग योर पार्डन। श्रीमान जी, आपसे निवेदन करता हूँ। ही सेड, वह बोला। बट आई कांट स्टैंड द आइडिया ऑफ मूविंग अवे विदाउट हैविंग केयर्ड द प्रिंस। लेकिन मैं उस राजकुमार का इलाज किए बगैर वापस नहीं जाना चाहता। प्लीज ब्लेस मी दैट आई मे बी एबल टू केयर हिम। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उसका इलाज कर सकूं। ऑल राइट, ठीक है, बट आई वार्न यू नॉट टू स्टे ए मोमेंट लॉन्गर देन इन नीडेड। ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम रुक सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूँ, तुम्हें आवश्यकता से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रुकना है। एल्स इट कुड बी डेंजरस टू योर लाइफ। वरना तुम्हारे जीवन के लिए ये खतरनाक हो सकता है। सेड द मेडिसिन मैन, उस गुरु ने कहा, वैद्य ने कहा।
Khalil discussed with his teacher how he should treat the prince. खलील ने अपने गुरु से इस बात के लिए चर्चा की कि मैं उसका इलाज कैसे करूं. एंड देन दे पार्टेड विच, और फिर वे अलग अलग हो गए. द इनकीपर लीड खलील टू द रॉयल कोर्ट. चौकीदार खलील को शाही दरबार में ले गया. वेयर ही वॉज इमीडिएटली एडमिटेड इनटू द सुल्तान्स ऑडियंस, और वहाँ पर तुरंत वह सुल्तान के दर्शकों के बीच में अपने आप को पाया. द डिजेक्टेड सुल्तान वॉज होपलेस. बेचारा सुल्तान बड़ा ही निराश हो गया था. He allowed Khalil to treat the prince. उसने खलील को राजकुमार का इलाज करने की अनुमति दे दी. खलील एग्जामाइंड द प्रिंस थ्रूली. खलील ने राजकुमार को पूरी तरह से जांचा. देन ही रोट डाउन ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ हर्ब्स एंड वेजिटेशंस, और फिर उसने एक लंबी सूची बनाई जड़ी बूटियों की और वेजिटेशंस की. देवर इमीडिएटली फेच्ड. ये जड़ी बूटियाँ तुरंत लाई गई. ही सेट डाउन टू प्रेस, पाउंड एंड ग्राइंड देम इनटू ए फाइन पेस्ट. वह इनको तुरंत, इन जड़ी बूटियों को उसने तुरंत पीसा, एक सुंदर पेस्ट बनाई. देन ही अप्लाइड दिस पेस्ट ऑन द अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द प्रिंस बॉडी. फिर उसने इस पेस्ट को राजकुमार के शरीर के ऊपर लगाया जहाँ पर बीमारी थी. ही ऑल्सो मेड ए पोशन आउट ऑफ सर्टन हर्ब्स एंड मेड द प्रिंस ड्रिंक इट. फिर उसने उन जड़ी बूटियों को, कुछ जड़ी बूटियों को पीसा और एक औषधि बनाई, इसे राजकुमार को पीने के लिए दे दिया. द ट्रीटमेंट वेंट वेल. यह इलाज चलता रहा. एज द पॉजिटिव effect could be seen from the second day itself. और दूसरे ही दिन से अफेक्टेड पॉजिटिव इफेक्ट सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला. द प्रिंस शोड फेंट साइन ऑफ रिकवरी. राजकुमार में जो रिकवरी के फेंट साइन, हल्के हल्के चिन्ह पहले ही दिन से दिखाई देने लग गए. एंड देन हिज रिकवरी क्विकेंड. फिर उसका इलाज तेजी से चल पड़ा. द प्रिंस रिकवर्ड फ्रॉम हिज ड्रीडेड डिजीज इन 2 weeks टाइम. और 2 सप्ताह के टाइम में ही, 2 सप्ताह के समय में ही इस बीमारी से उसे मुक्ति मिल गई. द सुल्तान वॉज ऑल जॉय. सुल्तान बड़ा खुश हुआ. ही शोवर्ड द मोस्ट फेवलेस फेवर्स ऑन खलील. उसने खलील को ढेर सारा फेवर किया. ही डिक्लेयर्ड ए वीक ऑफ सेलिब्रेशन फॉर दी सल्तनत. और सल्तनत में उसने 1 सप्ताह का उत्सव मनाया. देन ही अपॉइंटेड खलील एज द रॉयल मेडिसिन मैन. फिर उसने खलील को शाही वैद्य घोषित कर दिया. शाही वैद्य घोषित कर दिया. खलील वांटेड टू गो अवे. खलील जाना चाहता था. एज हिज ऑब्जेक्टिव हैड बिन फुलफिल्ड. क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव था, उसका उद्देश्य था, वो पूरा हो गया था. ही हैड ए ग्रेट फेथ इन हिज टीचर. उसका अपने गुरु के प्रति एक गहरा विश्वास था. बट द सुल्तान इंसिस्टेड हिम टू स्टे देयर. लेकिन सुल्तान ने जिद की कि वह वहीं रुक जाए. मोर ओवर, इसके अलावा खलील टू वॉज अट्रैक्टेड टू दी कम्फर्ट. इसके अलावा खलील भी बड़ा ही अट्रैक्टेड हो गया था, आकर्षित हो गया था. टू दी कम्फर्टेबल, उस आराम से. एंड लग्जरियस रॉयल लाइफ, और जो शाही जीवन था उसके द्वारा वो बड़ा आकर्षित हुआ. फाइनली ही डिसाइडेड टू स्टे. और आखिरकार उसने वहीं पर रुकने का निर्णय कर लिया. देखिए, उसके गुरु ने उसको सलाह दी थी कि तुम्हें वहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकना है. जैसे ही तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो तुम वहाँ से चले जाना.
वो जाना भी चाहता था, लेकिन जो सुल्तान था उसने जिद की और वहाँ पर रुकने के लिए उसे मनाया। और खलील था वो भी उस राज दरबार के जो शाही आकर्षण था उसमें खो गया था, इसलिए वह भी वहीं पर रुक गया। खलील वॉज एन इंटेलिजेंट फेलो। खलील एक बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति था। हिज एडवाइस ऑन द मैटर्स pertaining टू हेल्थ वर द मोस्ट सूटेबल। उसके द्वारा दिए हुए जो स्वास्थ्य संबंधित जो भी उसके मामले थे उसमें वो बहुत ही योग्य साबित हुए। ही हेल्प टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इन द सल्तनत। उसने सल्तनत के स्तर को उठाने में बहुत ही मदद की थी। एट द सेम टाइम हिज एडवाइस ऑन अदर पॉलिटिकल मैटर टू वॉज इफेक्टिव। कहते हैं कि वो अपने वैद के साथ साथ ही जो सल्तनत के मामले में पॉलिटिकल मैटर्स थे, राजनीतिक मामले थे, उनमें भी उसके जो सुझाव थे वो बड़े प्रभावशाली थे। द सुल्तान रियलाइज्ड हिज विजडम। सुल्तान को उसके ज्ञान से सुल्तान बड़ा ही आकर्षित हुआ। एंड ऑफन कंसल्टेड हिम ऑन मैनी मैटर्स। और बहुत से मामलों में वह उससे कंसल्ट करता था, उससे सलाह लेता था। बियॉन्ड द रिलेम ऑफ मेडिसिन, मतलब दवाई के मामले के अलावा दूसरे जो मामले थे उनमें भी वो सलाह लेता था। समटाइम ही प्रीफर्ड हिम टू द ओल्ड ट्रस्टेड वजीर। और कई बार तो जो वजीर था पुराना उससे भी ज़्यादा उसका विश्वास वो करता था। देखो, जैसे आपको बताया गया है कि ज़्यादातर मामलों में वह वजीर से सलाह लेता था, लेकिन अब वजीर से भी ज़्यादा उससे सलाह लेने लग गया। और इससे क्या हुआ? इट वॉज ए कॉज ऑफ एंग्जाइटी फॉर द वजीर। ये वजीर के लिए चिंता का विषय बन गया। ही सफर्ड फ्रॉम द पंक्स ऑफ जेलेसी फॉर द मेडिसिन मैन हु वॉज बीइंग कंसल्टेड बाय द सुल्तान मोर। और इससे क्या हुआ? ये ईर्ष्या का कारण बन गया। वह वैद्य, क्योंकि सुल्तान ज़्यादातर मामलों में उससे सलाह लेता था, देन नोट, उससे नहीं लेता था। ही कुड परसीव हिज पावर्स बीइंग सर्टल्ड। इससे उसकी जो ताकत थी वो कम होती जा रही थी। ही इवन वारंट द न्यू रॉयल हकीम टू स्टे विद इन हिज लिमिट। उसने कई बार जो शाही हकीम था उससे सलाह दी थी कि तुम अपने लिमिट में रहो, जो तुम्हारी लिमिट है, मीन्स तुम शाही जो वैद्य हो तो वैद्य में ही रहो, बाकी मामलों में तुम दखलंदाजी मत करो। बट हकीम हैड बिगन टू टेस्ट द पावर। लेकिन हकीम भी अब ताकत का जो मज़ा था, टेस्ट द पावर का जो टेस्ट था वो चखने लगा था। एंड इट गेव हिम अनटोल्ड जॉय। और इससे उसको अनंत खुशी मिलती थी। ही वॉज इन नो मूड टू लिसन टू एनी वार्निंग। अब वह किसी भी वार्निंग सुनने के मूड में नहीं था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द वजीर वॉज डिटरमाइंड टू रिगेन हिज इरोडेड प्रेस्टाइज। और वह जो वजीर था वो अपना खोया हुआ जो सम्मान था, गौरव था, उसको वापस प्राप्त करना चाहता था। द वजीर एक क्लेवर फेलो। वजीर एक बड़ा ही चतुर व्यक्ति था। बिगैन टू इल एडवाइस द सुल्तान। अब क्या करने लगा? वो सुल्तान को इल एडवाइस देने लगा, उसके खिलाफ। इल एडवाइस का अर्थ होता है उसके कान भरने लगा। ही केयरफुली बिगैन टू अराउज हिम अगेंस्ट खलील। उसने खलील के खिलाफ उसे भड़का दिया। वॉट एवर एडवाइस खलील रेंडर्ड टू द सुल्तान। जो भी सलाह सुल्तान को खलील देता, द वजीर वुड से, वजीर कहता, सर आई कैन परसीव एन इविल डिजाइन इन दिस एडवाइस ऑफ द रॉयल हकीम।
वह कहता श्रीमान जी, जो शाही हकीम है वो जो आपको सलाह दे रहा है वो सलाह अच्छी नहीं है। दिस विल हार्म यू, इससे आपको नुकसान हो सकता है। ही अपीयर्ड टू बी ए स्पाई टू मी, स्पाई होता है जासूस, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जासूस है। यू सी, आप देखो, हाउ ही हैज़ कंट्रोल्ड योर माइंड, कि उसने किस प्रकार से आपके दिमाग को नियंत्रित कर दिया है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, हमारा सेकंड पार्ट यहीं तक समाप्त होता है। ठीक है बेटा, ओके।